बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं देसी कुकिंग इन यूरोप और आज की हमारी जो रेसिपी है वो है पालक और आलू, और वो भी पालक बगैर पानी के हम लोग बनाएंगे, बिल्कुल खुश्क पालक और आलू। ये मैंने 1 किलो पालक ली है और ½ kg आलू लिए, इनको काट लिया और पालक को अभी हम लोग धोएंगे। देखें ना, मिट्टी होती है, अगर दो गुबार होता है तो बड़ी अच्छी फ्रेश पालक है जी नाज़रीन। देखें अभी हमारा जो कढ़ाई है वो गर्म हो चुकी है, तो मैं अभी इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल डाल के फिर आपको आगे दिखाते हैं। 1 कटोरी इसमें प्याज डालेंगे। प्याज मैंने 2 अदद लिए हुए हैं मीडियम साइज के, तो ये ब्राउन करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपको आगे भी दिखाते हैं पालक कैसे बनानी है। ये नाज़रीन देखें अभी मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। मैंने चौक काटा हुआ लहसुन मैं डालूंगी इसमें 6 से 7 तुरियां लहसुन की, और अदरक डालूंगी मैं थोड़ा सा हस्बे जायका। हर चीज का टेस्ट होता है, कुछ ज्यादा हो जाए तो उसका टेस्ट ज्यादा आने लग जाता है। ये भी हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे अदरक लहसुन, तो फिर इसमें दूसरे मसाले डालेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये नाज़रीन देखें अभी आप अदरक लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने। 2 चम्मच सुरख मिर्च है, नमक आपके जायके के हिसाब से, हल्दी 1 चम्मच है, मिक्स मसाला 1 चम्मच है, कुछ खड़े मसाले हैं ये भी 1 चम्मच ही है। तो ये थोड़ा सा कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। बाकी मसाले डालते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं जी नाज़रीन। देखें अभी आप मसाला हमारा बिल्कुल अच्छा सा ब्राउन हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो अब इसमें 1 कटोरी टमाटर डालेंगे और 2 हरी मिर्चें डालेंगे। इनको भी हम अच्छा सा इसमें मैश होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए आप, मसाले की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, इतनी टेस्टी बनती है आलू पालक। आप भी देखेंगे, देख के बनाएंगे, फिर आप खाएंगे, आप फिर बताएंगे कि हाँ अच्छी है। इंशाल्लाह आप भी सीखेंगे मेरे साथ। आप सीखें, आप हमारा चैनल देखते रहें और दुआ भी करते रहें सबकी सेहत के लिए। तो आप हमारा चैनल ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और बेल आइकन भी दबाया करें, ताकि हमारी आपको हर एक वीडियो मिलती रहे। तो आप जी नाज़रीन देखें अभी मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, हर चीज़ मैश हो चुकी है इसमें। तो अब हम इसमें पालक डालेंगे। जो पालक को हमने बॉयल नहीं किया पहले, क्योंकि उसके जो विटामिन हैं वो सारे निकल जाते हैं पानी में। अगर बॉयल कर लो तो फिर वो सब निकल जाते हैं। हम इसी में उसको पकाएंगे। पालक को देखें हमने अच्छे से धो लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से धोया है इसको, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा किरक होती है, मट्टी होती है। तो इसको बहुत ही अच्छे से बड़े पानी में धोया, ज़्यादा पानी में। तो आप भी ऐसे ही धोएं अच्छे तरीके से, ताकि आपके खाने में जायका आए और बदमज़ा खाना ना हो। पालक डाल लें, फिर आपको दिखाते हैं। ये नाज़रीन देखें अभी आप, माशाल्लाह बड़ी अच्छी उबल रही है पालक हमारी। तो ऐसे इंशाल्लाह उबलेगी तो उसी पानी में हम इसको पका लेंगे, उसी में भून लेंगे। फिर दोबारा से मतलब इसी में ही भून लेंगे ना, पानी और हमने डालना ही नहीं है एक्स्ट्रा। इसके अपने पानी में ये पूरी तरह गल जाएगी, अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी। तो हम लोग फिर इसको भून लेंगे इसी में। माशाल्लाह बड़ी अच्छी नरम हो गई है, देख रहे हैं आप भी। फिर इंशाल्लाह दोबारा आपको दिखाते हैं जी नाज़रीन। देखें अभी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हमारा कलर आ गया घी का ऊपर। तो पालक हमारी गल भी गई है बड़ी अच्छी।
थोड़ी सी कसर और है, फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे। लेकिन आप देखें बिल्कुल नरम हो गई है और सॉफ्ट हो गई है, नज़र भी नहीं आ रहा आपको, मोटी मोटी थी ना, तो सारी इसके अपने इसी पानी में ये पक गई है अच्छी सी। अभी थोड़ा मज़ीद और पकाएंगे तो फिर इसको भूनेंगे। आलू रखने लगे हम फ्राई होने के लिए, इसमें हम आलू डालेंगे फ्राई करके, वो भी आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन देखें अभी आप आलू हम लोग फ्राई कर लेंगे ताकि आलू हमारे पालक के अंदर टूटे नहीं। तो आलू हम लोगों ने इंशाल्लाह ऐसे फ्राई करने हैं ताकि आपके आलू टूटे नहीं। पालक में आप भूनें तो आलू टूटे नहीं। तो आलू हमारे हाफ के जी हैं, वो ऐसे ही हम लोग सारे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके तो फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। देखिए अभी आप पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है पालक वाला, और इसमें देखें घी निकल आया है हमारा अच्छा सा, देख सकते हैं आप। पानी हमने डाला भी नहीं था, जैसे धोई हमने वैसे इसमें तड़के में डाल दिया पालक को। तो माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितनी अच्छी बन गई है, बिल्कुल घुल गई है, ये खड़ी खड़ी नहीं है, पक गई है अच्छे तरीके से। तो आप इसको थोड़ा भून लें, थोड़ी देर 2 मिनट 3 मिनट भून के फिर हम लोग इसमें आलू डाल देंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं अभी इसमें आलू के साथ ही ऐड करूँगी भूनते भूनते, ताकि आलू भी थोड़े भून जाए हमारे। तो फिर आप देखते रहें। आलू भी मैंने डाल दिए हैं जो फ्राई किए हुए हैं सारे, पालक भी अच्छी सी हो गई है, आलू भी हमारे गल चुके हैं। तो 5 मिनट का या 10 मिनट का दम लगा देंगे, फिर इसको अच्छे से हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे ताकि जो हमारे आलू हैं वो मसाले में बिल्कुल मैश हो जाए। तो आप देखें पालक माशाल्लाह से कितनी अच्छी नज़र आ रही है, आप देखें बिल्कुल महीन हो गई है माशाल्लाह से, खड़ी खड़ी नहीं आई। थोड़ा भून लें फिर आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन देखें अभी माशाल्लाह से इसका ऑयल सारा निकल आया है। हमने तकरीबन इसको 5-10 मिनट तक भूना है, क्योंकि जितना आप इसको भूनेंगे उतनी वो अच्छी बनती जाएगी, टेस्टी बनती जाएगी और ये बिल्कुल मैश होती जाएगी। देखें इसको वो करने की, ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग बॉईल करते हैं फिर ग्राइंड करते हैं, ऐसे बनाएं। नाज़रीन देखें अभी माशाल्लाह से कितनी अच्छी ये अपने आप ही उसी पानी में बिल्कुल मैश हो गई है, और जैसे कि ग्राइंड की हुई है, आप देख भी सकते हैं जैसे ग्राइंड की है। ग्राइंड वगैरह हम लोगों ने नहीं की, हम लोगों ने देसी तरीके से बनाई है, बिल्कुल सिंपल और सादे और आसान तरीके से। तो ऐसी रेसिपी आप देखा करें, ज़रूर देखा करें, ताकि आसानी से बना सकें आप। बीटर नहीं है, ग्राइंडर नहीं है, फलान नहीं है, उसकी इसमें ज़रूरत नहीं है देसी खानों में। तो इंशाल्लाह बिल्कुल पक गई है, तो आपको निकाल के मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और ऑयल भी सारा इसका ऊपर आ चुका है। आलू भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से फ्राई किए हुए थे, तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी इसकी लुक आ चुकी है, आप देख सकते हैं। जी नाज़रीन देखें अभी आप माशाल्लाह से कितनी अच्छी बन गई है पालक। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोगों ने बनाया इसे, आपने देखा है और आप देखें ये वीडियो। तो इंशाल्लाह आप फिर कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को भी दबाया करें, ताकि हम लोगों को आपका प्यार मिले, हमको हौसला भी मिलता है। आप लोग अगर हमारी वीडियो लाइक करते हैं या शेयर करते हैं तो आप दुआओं में याद करें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की रेसिपी, तो कमेंट करके आप प्लीज़ ज़रूर बताया करें हमें।